अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ मोहम्मद यूसुफ। आप देख रहे हैं यूसुफ कुकिंग खाना। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी लेकर हाज़िर हूँ, मेरी रेसिपी का नाम है बीफ निहारी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो चलो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जो इसमें हम अजदा डाल रहे हैं, इसमें हम 1 किलो हमने बीफ लिया है। बहुत ही बोन का गोश्त है, बहुत ही मज़े का ये। और इसमें जो हम मसाला डाल रहे हैं, इसमें हम लाल मिर्च लिए पिसी हुई 2 टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, लौंग 6 अदद, सब्ज़ इलायची 6 अदद, बादियान 2 छोटे टुकड़े लिए हैं, सौंठ जो है 3 टीस्पून लिए, काली मिर्च 6 अदद लिए, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून लिया हमने, और आटा आधा कप लिया है। प्याज 2 लिए मीडियम साइज़ के, और सब्ज़ मिर्च और लेमन 2 सब्ज़ मिर्च लिए हैं, और 1 ही हमने लेमन लिया है। और इसमें हम 1 कप तेल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चूल्हा जला दिया है। इसमें हम आधी प्याली, 1 प्याली में हमारा ऑयल है, आधी प्याली इसमें डालेंगे, आधी प्याली हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। हम आधी प्याली ऑयल डाल देते हैं। आधी प्याली हमने ऑयल डाल दिया है। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है तो इसमें हम अपना गोश्त डाल देंगे। भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह जब हमारा गोश्त इतना कटा हुआ बहुत मज़े का ही। तो जो भूनना है ना वो भी बहुत इत्फाक में बहुत ही अच्छी तरह जितना भूना होगा उतनी ही मज़ेदार हमारी निहारी बनेंगे। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना हमारी रेसिपी कैसी लगी है। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करना। तो साथ साथ हम अपनी रेसिपी बनाते हैं। तो गोश्त हमारा हो गया है, इसमें हम मसाला डाल रहे हैं। मसाले का हमने सारे ग्राइंड कर दिए थे और 1 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था ताकि अच्छी तरह ये फूल जाए। तो जी नाज़रीन, हमारा ये मसाला अच्छी तरह भून गया है, गोश्त भी हमारा अच्छी तरह हो गया है। इस स्टेज पे आप चाहें तो चख भी सकते हैं इसका नमक मिर्च, अगर अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर कम हो तो डाल सकते हैं ना। मैंने अपने हिसाब से डाला है, आप अपने हिसाब से डाल के इसको चेक कर सकते हैं। कम बेशी हो सकती है, हर इंसान का अपना टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम इस्तेमाल करता है। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें मसाला जो मेरी रेसिपी उसके हिसाब में डाला है। तो अब मसाला में भून गया। इसमें हमने ये आधी प्याली आटा लिया था कुछ, तो उसमें पानी डाल कर हम भिगो दिया था। थोड़ा थोड़ा करके हम डालते हैं, साथ साथ इसको चमचा चलाते जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि आटा भी भून जाए हमारा, कच्चा भी न रह जाए। तो थोड़ा थोड़ा डाल के साथ साथ चमचा हिलाते रहेंगे। सारा इसके भूनने का ही कमाल है, भूनने में ही इसका ज़्यादा टेस्ट मिलता है। अगर आप भूनेंगे नहीं तो फिर इसमें कच्चापन रह जाता है। इसमें पानी मिलाते हैं क्योंकि हमारा मसाला थोड़ा सा ठीक हो गया आटा डालने से। और हम आटा डाल देंगे। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हम सारा आटा इसमें ख़त्म कर देंगे। इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि आटा भी हमारा अच्छी तरह इसमें पक जाए। तो आप अच्छी तरह भूनेंगे नहीं तो इसमें फिर आटे का कच्चा टेस्ट आएगा, तो फिर अच्छा नहीं लगता मुँह में आता आटा ना। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल देंगे। हमारा कम लग रहा था, तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने डाला है। तो जी नाज़रीन, हमारा ये आटा अच्छी तरह भून गया है, मसाला भी भून गया है, गोश्त भी इस तरह हो गया है। अब इसमें हम तकरीबन 1 जग पानी का डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जी नाज़रीन, में हमने आटे का एक पेड़ा लिया है गूंदे हुए आटे का। इसको हम अच्छी तरह कड़ा लगाएंगे, शेयर करेंगे ताकि हमारा ये भाप लीक ना हो इसकी, और इसमें गोश्त हमारा गल जाए। तो गोश्त को हमें तकरीबन कम से कम 4-5 घंटे गलाएंगे ताकि इस तरह बेहतरीन मज़ेदार ये हमारा पक के तैयार हो, कोई हमें दिक्कत ना हो खाने में ना। इस तरह हम इसका कड़ा लगा देंगे, आटा लगा के इसको सील कर देंगे ना।
ताकि इसका प्रेशर लीक ना हो। इसमें गोश्त गल जाएगा। दूसरा ये कि इसकी खुशबू जो है वो बाहर ज़ाया नहीं होगी, खुशबू इसके अंदर ही रहेगी। इसकी खुशबू नहीं ज़ाया हो जाएगी मसाला जात की जो है ना, उससे ही तो मज़ा आता है, टेस्ट आता है। तो इंशाल्लाह इसको हम कम से कम 5 घंटे रखेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे इसको। इसके ऊपर हम ये लगाने लगे हैं कड़ा। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल सेंटर में रखना है इसको, हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि आटा इसके साथ चिपक जाए। बस इतना सा आपने काम करना है कि इसकी भाप ना लीक हो। अगर भाप लीक होगी तो इसका तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं 4-5 घंटे के बाद। इतनी देर में हमारा गोश्त भी गल जाएगा और अच्छी तरह हमारी बीफ निहारी तैयार हो जाएगी। नाज़रीन, हमारी इस निहारी को इंशाल्लाह 4 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको खोलने लगे हैं, चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले इसका हम आटा जो लगाया था वो निकालेंगे ताकि अंदर न चला जाए। देखिए माशाल्लाह हमारी निहारी तैयार हो गई है। गोश्त भी अच्छी तरह गल गया है। अब इसको हम साइड पे करेंगे। इसको हमने साइड पे कर दिया और इसी चूल्हे पर हम रखेंगे एक फ्राई पैन। तो आधी प्याली ऑयल डालेंगे, आधी हमने पहले डाली थी, तकरीबन 1 प्याली टोटल डली है ना हमारी। इसमें आधी प्याली हम ऑयल डालेंगे। जैसे हमारा ऑयल गर्म होता है इसमें हम डालेंगे प्याज। ये नाज़रीन, हमने बहुत ही खूबसूरत बारीक प्याज काटा हुआ था। हमारा ऑयल गर्म हो गया, हमें इस लच्छेदार प्याज इसको खोल कर डालते हैं इसके अंदर। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा प्याज है ये 2 प्याज ये थे मीडियम साइज। तो ब्राउन करेंगे, फिर इसको हम निहारी के ऊपर डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, पतीली के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही आला उम्दा किस्म की निहारी है ये। जी नाज़रीन, देख सकते हैं कि हमारा प्याज माशाल्लाह अच्छी तरह ब्राउन हो गया है, बहुत ही खूबसूरत। अब हम इसमें डालने लगे हैं निहारी के अंदर, तड़का लगाने लगे हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, हमारी ये माशाल्लाह निहारी बहुत ही लजीज खूबसूरत तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसको हमने 4 घंटे रखा है। बहुत ही अच्छा हमारा गोश्त गल गया है माशाल्लाह और बहुत ही मज़े की है। तो जी नाज़रीन, इसके अंदर हम बारीक काटी हुई अदरक डालेंगे माशाल्लाह खूबसूरती के लिए। बहुत ही अच्छी लगती है ये और हज़म भी करती है इसको। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ी सी 2 मिर्चें हमने बारीक काटी थी वो डाल देते हैं। खूबसूरत भी लगती हैं और टेस्ट भी अच्छा बन जाता है इसके लिए। उसके बाद हमने ये एक लेमन काटा हुआ था ये ऊपर सजा देंगे। तो माशाल्लाह हमारी ये मज़ेदार रेसिपी तैयार हो गई है निहारी की। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की निहारी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट में हमें बताना कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती हैं। तो इसको आप, मैंने पहले ही बताया जैसा कि आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, पतीली के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये निहारी है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक लिए शेफ़ यूसुफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।